Hello you all, welcome back to the channel. So today is finally 23rd of May 2025 and I'm done with my all CUET के exams and आज मेरा English का exam था and it was quite good and okayish kind of paper मैं कह सकती हूँ. एक्चुअली पेपर वॉज लेंदी, मुझे नहीं पता बाकी सबके क्या रिव्यूज़ हैं, किसको कैसा पेपर लगा एंड ब्ला 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 थिंग्स, बट मुझे पेपर लेंदी लगा. देयर वर 3 पैराग्राफ्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लाइक 3 पैराग्राफ्स थे हमारे यहाँ लेजिट. और कोई भी ऐसे नहीं थे कि छोटे और इजी लैंग्वेज और इजी वोकैब वाले थे. और जो मैंने रिव्यूज़ देखे थे लाइक वोकैब अच्छी खासी लेवल अप होकर के आ रही हैं. दैट्स सो ट्रू. वोकैब एकदम लेवल अप होकर के आ रही है. या देयर वर सम वर्ड्स जो हम ऐसा है कि सुना हुआ है या फिर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके कि इसका ये हो सकता है, मतलब इसका ये हो सकता है, आप कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आप सोच करके दिमाग लगा करके भी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको ऑप्शंस में. तो ऐसे क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा थे. बाकी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस की क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे, तो क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में भी आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आए थे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आए थे. और बस आई थिंक ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आए थे. अभी मुझे ऐसा सच बहुत ज़्यादा याद भी नहीं आ रहा है और मैं याद करना भी नहीं चाहती हूँ. फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि तीन आए थे एंड तीनों बड़े पैराग्राफ्स थे. पढ़ने में आपको प्रॉपर टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. क्वेश्चन मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस बड़े थे, क्वेश्चन पर नॉट लाइक कि बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हैं समझ रहे हैं तब बनेगा. अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार में तो क्वेश्चन बन जाएंगे ऑफकोर्स. पर वही है कि पढ़ना, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ दैट वाज लाइक स्टार्टिंग में ही फर्स्ट जो क्वेश्चन था दैट वाज ऑफ पैराग्राफ का. और मेरे सेंटर में जो इन्विजिलेटर थी, मैम थी, वो इतना हल्ला कर रही थी. मैं बोल रही हूँ बट या दैट्स द ट्रूथ. स्टार्टिंग के 5 मिनट मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के पूरे पढ़ने में लगाया, पर वो मैम इतना हल्ला कर रही थी कि मैं बिल्कुल फोकस्ड होकर के पढ़ नहीं पाई. और मैंने वो 5 मिनट लगाए अपने लेजिट और उसके बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया. मैंने प्रॉपर पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, पर जब भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे वो क्वेश्चन आया ही नहीं. फिर मुझे ऐसा हुआ कि मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा ये पैराग्राफ बिकॉज मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं है. मैंने सिर्फ पढ़ लिया है और ऑलरेडी मेरे 5 मिनट जा चुके हैं. नाउ आई ओनली हैव 55 मोर मिनट्स लेफ्ट. अब मैंने बोला ठीक है, पर वो मैम बहुत ही ज़्यादा तेज़ चिल्ला रही थी. हल्ला इन द सेंस चिल्ला ही रही थी, बच्चों को बता रही थी कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, पर वो बहुत ही ज़्यादा हाई पिच में बोल रही थी. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग थिंग फॉर मी. एंड उसके कारण मेरे 5 मिनट थोड़े इधर उधर हो भी गए स्टार्टिंग के. फिर मैंने सोचा कि अब जब तक ये हल्ला चल रहा है तब तक मैं ये अपने पैराग्राफ्स को साइड करके आगे के क्वेश्चंस कर लेती हूँ. आगे के क्वेश्चंस कर लिए और जब तक मैं पैराग्राफ्स में वापस आती तब मेरे पास आई थिंक 17 कुछ मिनट्स बचे हुए थे. और उस 17 भी नहीं थे आई थिंक पूरे उस 17 मिनट्स में भी मैं भी पीछे के ही कुछ जो छोड़ते हुए आई हूँ, जैसे मुझे दोबारा एक बार जा करके पढ़ करके करना है, वो वाले और क्वेश्चन थे. और बाकी मेरे पास 3 पैराग्राफ तो थे ही. आई वॉज लाइक भाई टाइम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा ना आपको, तभी आप कर पाएंगे क्योंकि पेपर वॉज लेंदी टू बी ऑनेस्ट. और मैं ऐसा कुछ डराना नहीं चाहती कि पेपर बहुत हुआ आया था और समथिंग, बट ठीक है, इट वॉज ओकेश काइंड ऑफ पेपर. अगर किसी की बहुत ही अच्छी इंग्लिश है, एक बार में सब पढ़ करके आप समझ पा रहे हैं सब, और तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन मेरी भी ऐसी इंग्लिश है कि मैं एक बार में पढ़ करके सब समझ रही हूँ, प्रॉपर ऑप्शंस किया, मुझे क्लिक हो जाता है कि नहीं इसका ये नहीं ये आंसर होगा. पर फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं बता रही हूँ. ऑल्सो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस दोबारा आए थे जैसे मैंने PYQs में सॉल्व किए थे. और रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस पर लाइक बहुत अच्छे, वो आप एक बार में पढ़ करके थोड़ा सा दिमाग लगा के आप कर लेंगे. तो दैट वाज लाइक ओकेश. एंड आई थिंक यही था पेपर के बारे में बताने के लिए. एंड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड ब्ला 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 थिंग्स. So I have attempted 36 questions out of 50. I think ठीक था क्योंकि टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था. और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे भी लाइक वोकैब वाले ही थे और कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले भी थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के भी नहीं हो पा रहा था. लाइक मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था. और मैं रिस्क लेना नहीं चाहती थी कि नेगेटिव हो जाएंगे, तो मैंने सोचा छोड़ देते हैं, जस्ट लेट इट बी. जितना अच्छे से आ रहा है उतना करते हैं. वाई टू टेक रिस्क इतना बड़ा जब ही नेगेटिव हमें पता है कि +5 -1 की मार्किंग स्कीम है, तो नहीं रिस्क लेना चाहिए. मेरा ये चलता है.
बाकी ठीक है। और मेरे ना जस्ट बाजू में 2 लड़कियां बैठी हुई थी और वो बात कर रही थी, तो मुझे पता चला एक लड़की ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, एक ने कुछ 44-46 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। आई वाज लाइक भाई मैंने ही कुछ 30s की लाइन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बाकी सबने तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इतने सारे, किसी ने पूरे पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 44-46 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 50। बट ठीक है, वट एवर इट इज़, लाइक ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थी तो मुझे लगा कि मुझे छोड़ना चाहिए और मैंने छोड़ दिया। एंड मुझे उसके लिए कोई रिग्रेट भी नहीं कि मैंने क्यों छोड़ा, रिस्क लेने से अच्छा छोड़ देना ही होता है अगर नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा है तो। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, मुझे इससे ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। And if you guys have any kind of doubts or some blah 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 something, so you can drop it on the comment section. I will reply you back for sure. And yeah, that's it for the video. And just bye bye and take care. All the very best जिनके भी upcoming CUET के exams हैं, all the very best from my side. And yeah, bye bye. Thanks for watching.